नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, खतरे में देश का मुसलमान या फिर बेवजह बदनाम हिंदुस्तान। दरअसल ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज बात देश के मुसलमानों की, और सवाल यह कि क्या देश का मुसलमान खतरे में है या फिर बेवजह देश को बदनाम किया जा रहा है। और आज यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि मौलाना महमूद मदनी और ओवैसी कुछ ऐसा ही कहते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त देवबंद में चल रही मुसलमानों की सभा में जमीयत उलेमाए हिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी ने यह कहा कि देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल है, लेकिन हमें नफरत का जवाब नफरत से नहीं देना है। इस दौरान भावुक भी हुए वो, और उन्होंने यह कहा कि हम जुल्म सह लेंगे लेकिन मुल्क पर आंच भी नहीं आने देंगे। लेकिन इन सब के बीच असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार कई तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं, और उन्होंने भी हाल फिलहाल में यह कहा कि बीजेपी पर वार किया और यह कहा था कि बीजेपी और आरएसएस मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ चुकी है। वार हुआ तो पलटवार भी हुआ। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि कुछ लोग मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए कि आखिर हाल फिलहाल में इससे जुड़े हुए क्या बयान सामने आए, किसने क्या कहा। वो लोगों को, भारतवासियों को बांटने के लिए धर्म को यूज कर रहे हैं और नफरत की बात करते हैं। हमें हैरत इस बात पर है कि इतनी नफरत आदमी अपने मन में रख कैसे सकता है, इसी पर हैरत होती है। तो हमारा कहना यह है कि भाई आप नफरत की बात करोगे, तोड़ने की बात करोगे, हम जोड़ने की बात करेंगे। आप नफरत की बात करोगे, हम मोहब्बत की बात करेंगे। आप फसाद की बात करोगे, हम शांति की बात करेंगे। अन्याय, अत्याचार, जुल्म, गाली, बदतमीजी, नफरत, सब चीज बर्दाश्त कर रहे हैं। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का रोना जो यूएन में रोया था उन्होंने, उसको आगे बढ़ाने का काम उनके इशारे पर हिंदुस्तान में कर रहे हैं। इस बैठक में यह साफ निकल कर आ गया, इसके प्रमाण मौजूद हैं। तो इसलिए आप पाकिस्तान के हथियार से हिंदुस्तान पर वार करेंगे और घड़ियाली आंसू भी बहाएंगे। मुल्क की हालात आपको ये बता रहे हैं कि नफरत और बीजेपी और संघ परिवार मिलकर भारत के मुसलमानों के खिलाफ एक ऐलान जंग कर चुके हैं, और हमारी हर तहजीब की हर निशानी को मिटाना चाहते हैं, हर चीज को मिटा देना चाहते हैं। हलाल गोश्त देश के लिए खतरा, हिजाब देश के लिए खतरा, दाढ़ी देश के लिए खतरा, टोपी देश के लिए खतरा, मस्जिदें देश के लिए खतरा, मस्जिद की मीनारें देश के लिए खतरा, मस्जिद की अज़ान की आवाज देश के लिए खतरा, सब चीज खतरा है देश के लिए। देश में 60-70 साल से कुछ दल और कुछ मजहबी नेता इस बात में लगे हैं कि मुसलमानों को मुख्य धारा में नहीं आने देना, उनको हिंदुस्तानी नहीं बनने देना, और इसलिए उनको भड़काना और लड़वाना इस काम को करते रहते हैं। इसी का मॉडल जमायत का सम्मेलन भी था। तो आपने सुना कि महमूद मदनी साहब क्या कुछ कह रहे हैं, और साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं, और उसके जवाब में क्या कुछ कहा गया वो भी आपने सुना। लेकिन क्या वाकई ऐसी स्थिति है कि आम मुसलमान भी यही राय रखता है, आम मुसलमान भी यही महसूस कर रहा है? इस पर जरा हम चर्चा करेंगे, और चर्चा की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको अपने मेहमानों से तारुफ करा देते हैं, और मेरे साथ मेरे दो वरिष्ठ सहयोगी भी मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन, जो कि आपको बताएंगे कि आखिर इस पूरी स्थिति पर क्या कुछ राय है और आम जनमानस में किस तरह की रिएक्शंस हैं। और वहीं देवबंद से मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रभाकर मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ हैं। बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन चारू प्रज्ञा मेरे साथ हैं। चारू, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी साहब भी मेरे साथ हैं। अब्दुल भाई, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। वहीं दो और खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे, जब वो जुड़ेंगे तो उनका भी आपसे परिचय करा देंगे। बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले प्रभाकर, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। राजीव, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। प्रभाकर, देवबंद से कल एक अहम आवाज उठी है, और महमूद मदनी साहब का सिर्फ भावुक होना ही नहीं, बल्कि जो बातें उन्होंने कही हैं, जो अंडरलाइन किया, एक तरफ कहा जा रहा है कि मुसलमानों को वो भड़का रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है, वो खुद कह रहे हैं कि हम
आग का जवाब पानी से देने के लिए कोशिश कर रहे हैं और यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। आज कितना अहम दिन। सऊद, कल मदनी साहब ने जो बातें कही थी उसके दो अर्थ निकालिए। पहली बात तो ये कि मदनी साहब ने जो बातें कही थी वो ये कि देश के मुसलमानों में एक चिंता की भावना व्याप्त है, एक भय है, और उस भय की वजह है हाल के दिनों में जो घटनाएं घटी हैं, हाल के दिनों में जिस तरह से हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, हाल के दिनों में जिस तरह से मंदिर मस्जिद विवाद हो रहा है, हाल के दिनों में जिस तरह से एक के बाद एक मामले अदालतों में जा रहे हैं, मस्जिदों से जुड़े हुए मामले अदालतों में जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये इसका असर होता है। तो मदनी ने जो बात कही उसमें उस दुश्चिंता को भी समझे जाने की ज़रूरत है, लेकिन एक संदेश उन्होंने जो बात कही थी उस पर मुझे लगता है कि पूरे देश को विचार करना चाहिए। वो ये कि आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता। और उन्होंने जो बात कही कि बाकी जगहों पर धर्म संसद हो रहा है, हम सद्भावना सभा करेंगे, तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि अगर इसी तरह के विचार देश में आम मुसलमानों के दिमाग में आ जाए, इसी तरह की बात, इसी तरह की भावना देश के बाकी लोगों में आ जाए, तो इस देश में जो इस समय सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा हुई है उससे निजात पाया जा सकता है। और प्रत्येक बात का उसमें से निकालने वाले, हालांकि सियासत करने वाले इस पर सियासत करेंगे, लेकिन संदेश साफ है। जो मैं सुन रहा हूँ, जो कल बातें सुनी गई, उसमें एक संदेश साफ है कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता, नहीं मिटाया जा सकता, लेकिन साथ ही साथ ये भी कि देश के मुसलमानों में जो चिंता है, जो भय व्याप्त है, उसको दूर करने की जिम्मेवारी हुक्मरानों की है, उसको कम करने की जिम्मेवारी समाज के प्रबुद्ध लोगों की है, उसको दूर करने की जिम्मेवारी अदालतों की है, उसको दूर करने की जिम्मेवारी आप जैसे और हमारे जैसे पत्रकारों की है। और मुझे लगता है कि मदनी ने कल के संबोधन में साफ कर दिया था कि अगर सब लोग अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाएं तो समाज में जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, समाज में जो विभेदनकारी शक्तियां लगातार इस नफरत को फैलाने की कोशिश कर रही हैं, उस पर विराम लग सकता है। तो ये कल के संबोधन की बात हो या आज जो संबोधन हो रहा है, उसको इसी तरह समझा जाना चाहिए कि अगर देश के मुसलमानों के मन में थोड़ा सा भी भय है, थोड़ी सी भी चिंता है, अगर वो दुहाई देते हैं कि हम भी इसी देश के हैं, हमारे ही पूर्वजों ने आज़ादी पाने के लिए इस यहाँ पर अपना खून बहाया है, तो उसमें क्या बुरा है। तो इस संदेश को समझने की जरूरत है और मैं उम्मीद करता हूँ कि देवबंद से निकली हुई ये आवाज़ देश के प्रत्येक नागरिकों की, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। लेकिन प्रभाकर, आपने मैसेज की बात कह दी कि ये मैसेज दिया गया, लेकिन कुछ और बातें भी उन्होंने कोट की हैं, उसको भी समझना जरूरी है। वो ये कह रहे हैं कि हमें हमारे देश में ही अजनबी बना दिया गया, जुल्म सह लेंगे लेकिन मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे, हमारा दिल जानता है कि हमारी मुश्किल क्या है। ये तो कहीं ना कहीं अपना दर्द भी तो बयां कर रहे हैं मैसेज देने के साथ साथ। सऊद, निश्चित तौर पर, और इसीलिए मैंने कहा कि इस बात को समझना होगा कि बहुसंख्यक देश में अगर अल्पसंख्यकों के मन में अगर इस तरह की बात आती है तो उस भय को, उस दुश्चिंता को दूर करने की जिम्मेवारी उस बहुसंख्यक समाज की होती है। लोकतंत्र का मतलब मात्र बहुमत का शासन नहीं होता है, लोकतंत्र का असली मतलब होता है कि बहुमत वाले देश में अल्पमतों की सुरक्षा करना, उनके मन में किसी तरह का भय हो, किसी तरह की आशंका हो, उसे दूर करना, और ये जिम्मेवारी समाज की भी होती है और सरकार की भी होती है। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मसला है जिस पर सबको सोचना चाहिए, चाहे वो सरकारों को सोचना चाहिए, समाज को सोचना चाहिए, अदालत को सोचना चाहिए, और सबको मिलजुल को सोचना चाहिए, क्योंकि तभी ये सारे जहां से अच्छा, जब हम कहते हैं ना कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा तभी हो सकता है जब सब लोग मिलकर के। कितनी अच्छी बात कह दी आपने प्रभाकर, वाकई कितनी अच्छी बात आपने कह दी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।